अचानक भीड़ आ गई सर। हम जा रहे थे आराम से हम जा रहे थे सर। अचानक भीड़ आके ऐसा धक्का मुक्का चला। बाद में हम बचने के लिए कोई चांस नहीं है, इधर उधर सबकी जगह में धक्का शुरू हो गए सर। स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी, बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज मौनी अमावस्या है। प्रयागराज के महाकुंभ के अंदर अमृत स्नान, जिसे पहले शाही स्नान कहा जाता था, आज दूसरा अमृत स्नान था। और आज सबसे पहले सुबह जो खबर निकली, खबर जो सामने आई, वो एक तरह से आप कह सकते हैं आपको दुखी करने वाली, परेशान करने वाली, हताश करने वाली, निराश करने वाली, और आपको आस्था के समंदर में जब गोते लगाता आपका दिल था तो उस दिल को दहला देने वाली खबर थी। खबर ये थी कि प्रयागराज में महाकुंभ में शाही स्नान करने, अमृत स्नान करने गए हुए जो श्रद्धालु थे, एकदम से यकायक भगदड़ मची और उस भगदड़ के अंदर 20 लोगों की जान चली गई। जो सूत्र बता रहे हैं, अधिकृत सूत्र तो कोई जानकारी नहीं दे रहे क्योंकि सरकार ने अभी तक कोई आंकड़ा नहीं दिया, लेकिन जो गैर सरकारी सूत्र हैं, गैर सरकारी जो आंकड़े हैं, वो बता रहे हैं कि 20 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं। संख्या घायलों की कहीं बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि जब कभी भगदड़ मचती है, इस प्रकार के हादसे होते हैं, तो उन हादसों के अंदर महत्वपूर्ण बात ये होती है कि कितनी जल्दी वहाँ पर सुविधाएं मिल गई हैं, कितनी जल्दी वहाँ पर राहत का इंतज़ाम कर दिया गया हो। और नहीं तो क्योंकि भगदड़ तो भगदड़ है, भीड़ का कोई पता नहीं चलता कि भीड़ कब कौन सा स्वरूप ले ले। और मोक्ष की चाह में, पाप मुक्त होने की चाह में, अपने पापों को कम करने की अभिलाषा के साथ जो गंगा में डुबकी लगाने के लिए, संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का जो जन सैलाब उमड़ा हुआ था, उसको देख करके आपकी रूह कांप सकती है। आप सोच सकते हैं कि हादसा तो कभी कहीं कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों आ जाती है कि आखिर ये हादसे होते क्यों हैं। अगर कहा जाए जो आज का हादसा हुआ प्रयागराज में महाकुंभ में, उसके पीछे सबसे बड़ी 2 बातें कही जा रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि संगम पर, यानी कि जो विशेष जगह थी जहाँ पर स्नान को माना जा रहा है कि यहाँ स्नान करने से पाप मुक्त होंगे। हालांकि बाद में योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि आपको जहाँ जहाँ गंगा जी दिख जाए वहाँ स्नान कर लें। आपको जरूरी नहीं है कि उसी स्थान पर जाएं जहाँ पर संगम का तट है, संगम का जो घाट है। इसके अलावा जहाँ भी आपको जगह मिले, 44 घाट हैं, जहाँ आपको स्थान मिले वहाँ पर आप जा करके स्नान कर लें, क्योंकि गंगा जी सभी जगह हैं जहाँ प्रयागराज में जो चल रही है। सबसे बड़ी बात आ जाती है दोस्तों कि जब किसी भी स्थान पर अगर वैक्यूम ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ की क्षमता जितनी है, अगर किसी शहर की, मान लीजिए किसी शहर की क्षमता 20 लाख की, 50 लाख की है, और वहाँ पर अगर 2-5 करोड़ लोग पहुँच जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं कोई खतरा तो बना रहेगा हादसे का। आज जब हादसा हुआ तो इस हादसे को लेकर के सरकारी प्रबंधन ने अपने दावे किए। जो एसएसपी हैं प्रयागराज के, उन्होंने कहा कि लापरवाही से हादसा हुआ, और लापरवाही किसकी थी ये नहीं बताया उन्होंने। आप सुनिए क्या कहा एसएसपी ने। स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी, बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। मेरी अपील है श्रद्धालुओं से कि जहाँ भी जिस रास्ते से आए हैं, जो भी तमाम घाट उनके लिए खुले हुए हैं, उसमें स्नान करें और सुगमता से अपने घर जाएं। शीघ्र ही अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है और पूर्णतया सकुशल उसको संपन्न कराया जाएगा। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने कहा कि सभी प्रकार का जायजा लिया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से भी निगाह रखी जा रही है, नज़र रखी जा रही है, देखा जा रहा है कि किसी प्रकार से जो हादसा हुआ, और बताया गया कि इस पर बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया गया था।
एहतियात के तौर पर सरकार ने बाद में कई जो विशेष स्पेशल ट्रेन है, महाकुंभ स्पेशल ट्रेन, वो बंद की। प्रयागराज और लखनऊ वाले कई हाईवेज बंद किए गए और कहा गया कि अगले आदेश तक, जब तक यानी कि जो पब्लिक का जो वहाँ दबाव है, वैक्यूम इतना बड़ा हुआ, वो कुछ कम नहीं होगा व्यवस्था कंट्रोल करने के लिए। कि जो अब तक प्रातः काल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातः काल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहां पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पर ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए, क्योंकि भीड़ देखते हुए, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके। और जो नज़दीक के घाट हैं, उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे। और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। बताया जा रहा है कि आज 8 से 10 करोड़ लोग पहुंचे। हालांकि सरकारी आंकड़े जो है, मरने वालों की संख्या तो नहीं बता पाए, लेकिन इतना जरूर बता दिया कि इतने लोग, 8 से 10 करोड़ लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। आखिर ये हादसे होते क्यों हैं, जो मैं आपको बता रहा था। आज के लिए जो बात चल रही थी, प्रयागराज के महाकुंभ में जो आज का हादसा हुआ, बताया जा रहा है कि एक ही तरफ से रास्ते दोनों खोल दिए थे, यानी कि आने वाला भी और जाने वाला भी। और उसी रास्ते से जो अखाड़ों की जो सवारियां, झांकियां निकलनी थी, महामंडलेश्वर की अखाड़े जो बने हुए हैं वहां पर, और तमाम अखाड़ों के साधु संतों के जो शाही स्नान होने थे, लगभग उसी स्थान से ही उन सवारियों का, यानी कि जो उनके हुजूम निकला करते हैं, गाजे बाजे के साथ संत जाया करते हैं स्नान करने के लिए, वही व्यवस्था वहाँ थी। और ऐसी व्यवस्था बिगड़ी कि एक जन सैलाब आया और जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए लोग कुचलते गए। और एक जब वो निकला सैलाब वहाँ से, तो फिर तलाश थी लोगों को अपने की कि आखिर हमारे अपने कहाँ हैं। कई वीडियोज़ आपने भी देखे होंगे, कई फुटेज मैं भी देख रहा था, जिसके अंदर लोगों के अंदर मातम था, दुख था और अपनों की तलाश थी कि आखिर अपने हैं कहाँ, कहाँ चले गए, कहाँ खो गए। क्योंकि इस आस्था के महाकुंभ में आम से लेकर खास तक, छोटे से लेकर बड़े तक सभी गए हुए हैं। और सनातन संस्कृति के अंदर जो माना जाता है कि जब दिन निश्चित कर दिया जाता है कि इस दिन ये पुण्य कार्य करने से ये प्राप्ति होगी, तो फिर आम आदमी के बीच में एक आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ता है कि फिर वो रोके नहीं रुकता। कुछ इसी प्रकार का माहौल रहा शायद प्रयागराज के अंदर आज, कि जिस शहर की क्षमता जितनी थी उससे कई 100 गुना लोग वहां पर पहुंच गए। अगर आप देखें तो ये हादसों का कोई पहला मंजर नहीं है। जब भी कहीं, जहां भी कहीं भीड़ हुआ करती है, तो उस समय ऐसे हादसे होने की, इस प्रकार की भगदड़ होने की, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने की, ये तमाम बातें हुआ करती हैं। प्रयागराज के अंदर जो आज प्रयागराज, इससे पहले इलाहाबाद हुआ करता था,
यहाँ महाकुंभ के अंदर अगर आप देखें, चाहे वो प्रयागराज में हुआ और इससे पहले हरिद्वार में हुआ हो, उज्जैन में हुआ हो, हर बार कहीं ना कहीं एक नया हादसा सामने आता है। देश की आज़ादी से पहले भी और देश की आज़ादी के बाद भी अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालें, आप पिछली घटनाओं की तरफ देखें तो लगभग कुछ ऐसे ही हादसे हुआ करते हैं। 1954 में आज़ादी के बाद भारत के अंदर जब देश आज़ाद हुआ तो यहीं प्रयागराज ही, जहाँ पर जिसका नाम आज प्रयागराज है, जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, यहीं इलाहाबाद के अंदर ही महाकुंभ हुआ था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और देश के पहले राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद गए हुए थे महाकुंभ में स्नान करने के लिए। इसके साथ साथ गए होंगे व्यवस्था देखने भी जरूर। उन तमाम रास्तों को रोक दिया गया। जो मीडिया रिपोर्ट्स आप पढ़ें, तमाम बड़े बड़े लेखकों ने उस हादसे पर बड़े बड़े कहानियाँ लिखी हैं, उस पर बड़ी बड़ी उन्होंने अपनी स्टोरीज दी हैं कि आखिर क्या कारण रहा था और किस प्रकार से उस हादसे को छुपाने की कोशिश की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का काफिला जैसे ही गुजरता है, आप मोटा मोटी देखें तो फिर लगभग लाखों लोग, जिसके अंदर 50 लाख से ज़्यादा लोग मौजूद थे शाही स्नान करने के लिए। जैसे ही पुलिस ने देखा कि वीआईपीज गए तो पुलिस ने एकदम से वो रास्ते खोल दिए, लोगों का सैलाब उमड़ा, एक के ऊपर दो, और ऐसे माहौल बन गया था कि जैसे ऊपर से गिर रहे हों, जिस प्रकार से कहीं तूफान आंधी आ जाए तो पेड़ पौधे गिरते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे शव गिर रहे थे लोगों के उस समय। उससे पहले देखें, जब अंग्रेजी सल्तनत थी तो उस समय 1940 के दशक में भी यही हादसा हुआ एक, उसके अंदर लगभग 400 से ज़्यादा लोग मारे गए। जब 1954 के अंदर हादसा हुआ तो उस हादसे के अंदर बताया जाता है कि 1000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। और सरकारें, व्यवस्थाएं किस प्रकार आंकड़े छुपाती हैं और किसी की जान की कीमत क्या होती है, आप 1954 के उस हादसे को देख करके समझ सकते हैं। सिहरन आ सकती है आपको और आप सोच सकते हैं कि व्यवस्थाएं और सरकारें आखिर इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हैं। जो उस समय का हादसा था, बताया जाता है कि सरकार ने ये कहा कि कोई हादसा हुआ ही नहीं। कुछ भिखारी लोग थे, कुछ संत लोग थे, कुछ मांगने वाले लोग थे, अचानक कुछ 2, 4, 5 लोगों का एक दूसरे के ऊपर गिरने की वजह से निधन हो गया। और वो मंजर था कि जब मीडिया के लोगों ने वहाँ की ऐसी फोटोज उतार दी, जिसके बाद सरकार को मानना पड़ा। और आखिरकार उसको माना गया 2019 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्री रहते हुए कुंभ स्नान पर जाने के दौरान जो पंडित जी को, नेहरू जी को देखने के लिए भगदड़ मची थी, उसके अंदर हजारों लोग अपनी जान गंवा गए थे। खैर, सरकार कोई भी रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे अखिलेश बाबू की सरकार थी 2013 में, हादसा तब भी हुआ था। आजम खां उस समय प्रभारी मंत्री थे कुंभ मेला समिति के। उंगलियां उठी थी कि आखिर एक व्यक्ति को जो दूसरे समुदाय से आता है, दूसरे समाज से आता है, उनको क्यों कुंभ मेले का प्रभारी बना दिया गया। लेकिन बड़ी बात दोस्तों आ जाती है कि क्या हादसे व्यक्ति को देखकर होंगे। जो 2013 का हादसा था, उसके पीछे माना जाता है कि 2013 वाला हादसा यूँ हुआ कि रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन आनी थी, उसके लिए घोषणा पहले की गई कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आएगी, और उसके बाद घोषणा हुई कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर आएगी। लोगों में भगदड़ मची, लोग एक दूसरे के ऊपर कूदते हुए, एक दूसरे के शरीर पर, जिस्म पर पैर रखकर भागते हुए कि ट्रेन पकड़ रहे। और एकाएक देखते ही देखते उस समय 30-35 लोगों की जान चली गई थी। व्यवस्था पर सवाल तब भी उठे थे। कहने का मकसद ये आ जाता है कि आखिर इन हादसों के पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये आ जाती होती है कि जब वैक्यूम कम होता है लोगों की, यानी कि जिस शहर में, जिस क्षेत्र में, जिस स्पेसिफाई एरिया में जा रहे हैं लोग, वहाँ की व्यवस्थाएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं हो पाती, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, और जो लोगों का पहुँचने का सिलसिला होता है वो क्षमता से कई 100 गुना ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद अंदेशा रहता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज के हादसे के बाद तुरंत में कई प्रयास किए, कई कदम उठाए। ट्रेनों को रोका गया, इसके साथ साथ हाईवेज को बंद किया गया। लेकिन ज़रूरी ये है
कि हम आस्था के समुद्र में गोते तो लगाएं, ये जरूर देखें कि कहीं हमारी वजह से ही व्यवस्थाएं खराब ना हो, क्योंकि जब अपने बिछड़ते हैं तो बहुत दुख होता है। आज का जो हादसा हुआ प्रयागराज का, ये वाकई बहुत परेशान करने वाला, बहुत दुख देने वाला, और इसके साथ साथ हालांकि राजनीतिक लोग तो एक दूसरे को कोसेंगे, राजनीतिक लोग तो कहीं ना कहीं नुक्ताचीनी करेंगे, कमियां निकालेंगे। आज अखिलेश बाबू बयान दे रहे थे कि सेना के हवाले किया जाना था, चाहिए था। राहुल गांधी कह रहे थे कि व्यवस्था ठीक नहीं थी इसलिए हादसा हुआ। लेकिन अगर जब जरूरत से ज़्यादा कहीं भी कुछ होगा तो फिर इस प्रकार के हादसों का अंदेशा रहेगा। हालांकि सरकार का दावा है कि उस हादसे पर, जो आज का हादसा हुआ, उस पर तुरंत प्रभाव से बहुत जल्दी से काबू भी किया गया और आगे व्यवस्थाएं माकूल करने की तरफ पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी शाही स्नान और भी होने हैं। महाकुंभ अभी शिवरात्रि तक चलेगा, 22 फरवरी तक। आगे सरकार पर जिम्मेदारी और बढ़ेगी, व्यवस्थाएं ऐसी हों कि ताकि ऐसे हादसों की फिर पुनरावृत्ति ना हो। आपको क्या लगता है कि क्या सरकारों को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और या फिर जो आम जनमानस है, जो श्रद्धालु जाते हैं, उनको भी अपनी व्यवस्थाएं इस प्रकार की करनी चाहिए ताकि ऐसे हादसों पर रोक लग सके, ऐसे हादसे ना हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या इस हादसे के लिए व्यवस्थाएं जिम्मेदार थी, सरकार जिम्मेदार थी, और या फिर जरूरत से ज्यादा भीड़ हो जाना। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।